tricks involved in some calculations. Trick is involved in some basic calculations. तो आज की वीडियो में आप सब बच्चों के लिए मैं कुछ लाया हूं कि ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स जहां पर आप जानते तो सब हो, लेकिन उन ट्रिक्स को अप्लाई करके आप जो काम आप 20 सेकंड में 30 सेकंड में करते हो वो 2 से 3 सेकंड्स में कैसे करते हैं। तो आज के क्लास में बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। कुछ हम लोग बेसिक 5 ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रिक्स कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है, कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशन पार्ट हैं और ये ट्रिक्स कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये आपका प्यारा सा चैनल है पीटीएफ केमिस्ट्री, मैं हूं आपका तनवीर सर। सो लेट्स स्टार्ट ट्रिक्स इन टुडेज कैलकुलेशंस। सो ट्रिक्स इन्वॉल्विंग इन कैलकुलेशंस। तो कुछ बेसिक ट्रिक्स की बात करें हम, सबसे पहले ट्रिक आपके आने वाली है कि किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर को, आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्क्वायर को किस तरह से विद इन 2 और 3 सेकंड्स में आप कर सकते हो, ये हम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ट्रिक है कि हम वैसे स्क्वायर्स की चर्चा करते हैं जहां पर यूनिट प्लेस पे 5 लिखा हुआ हो। अब आप बच्चों कहोगे कि सर 5 वाला स्क्वायर वाला तो है, ये सब 25 का स्क्वायर आप लिखे हो, ये 625 सबको होता है, सबको मालूम है। जी हाँ बच्चों, सबको मालूम है। मैं जितना भी स्क्वायर लिखूंगा उन सब का स्क्वायर हो सकता है कि आपको पता हो, लेकिन यहाँ पर हम कुछ दूसरे तरीके से इसके स्क्वायर को करने की कोशिश करेंगे और विद इन 2 और 3 सेकंड्स आप इसके स्क्वायर को कैसे निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 25 का स्क्वायर अगर करना है तो सबसे पहला ट्रिक क्या है, जरा ध्यान से देखना। 5 का स्क्वायर को आपको लिखना है, दैट इज 25। उसके बाद एक प्लेस में जो ये डिजिट छूट गया है, इससे आप कौन से डिजिट छूटा है, 2, इससे अगले नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें और जो रिजल्ट आएगा उसको लिख दें, दैट इज योर 625। चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं। अगर आपके पास आ जाए 75 का स्क्वायर, जी हाँ बच्चों 75 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। अच्छा 25, 8 7 56, 56, 25। और कुछ नंबर, यस और कुछ नंबर हो सकता है। 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर 25, 9 8 72, 72 25। क्या 95 का स्क्वायर, बिल्कुल हो सकता है 95 का स्क्वायर 25, 90 25। अब किन्हीं बच्चों को पता होगा कि सर क्या 5 के स्क्वायर के बाद जो 2 डिजिट का आप नंबर लिख रहे हो, क्या ये 2 डिजिट में ही वैलिड है या आगे के डिजिट्स में भी वैलिड है। तो बच्चों आगे के 3 डिजिट्स वैल्यू में भी ये एप्लीकेबल है, बड़ी आसानी से कर सकते हो। सपोज आपके पास 105 का स्क्वायर आ जाए तो 105 का स्क्वायर भी इसी मेथड से आप कर सकते हो। 5 का स्क्वायर 25 और 10 से एक नंबर आप ज्यादा करो, इसको मल्टीप्लाई करो 1011025। दिस इज योर आंसर। क्या 125 का स्क्वायर निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। 25 13 12, इसको मल्टीप्लाई करें 156 25। है ना कमाल की ट्रिक। तो ये ट्रिक नंबर 1 था, जो स्क्वायर आप करते हो ऐसे नंबर को जिसमें आपका पहला नंबर यानी यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो 5 हो, उसके स्क्वायर को आप किस तरह से हैंडल करते हो। तो बहुत से बच्चे देखेंगे कि सर इसके बाद वाला ट्रिक्स आप बताएं जिसमें कुछ ऐसा थोड़ी जरूरी है कि 5 वाला हमेशा आएगा आपको, ठीक है। कुछ ऐसे स्क्वायर आएंगे। अच्छा ये स्क्वायर आप कहां पर पाओगे, ऐसा थोड़ी कि आपको 25 का स्क्वायर करने के लिए दे, 95 का स्क्वायर करने के लिए दे। आप इन चीजों को आप अपने कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हो। जैसे आपने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े हुए होंगे, पाई आर स्क्वायर या फिर पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर रेडियस है। तो इस तरह की में आप जब रेडियस का स्क्वायर करोगे वहां ये चीजें आपको नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आता है 3.5 का स्क्वायर, वेरी गुड, 3.5 का स्क्वायर 25, 4 से मल्टीप्लाई करें 12। अब चूंकि पॉइंट में आप स्क्वायर कर रहे हो तो 2 प्लेसेस आपके बाद पॉइंट लगेंगे राइट साइड से, तो आप इस तरह से लगा सकते हो। 12.25 इज द आंसर। ट्रिक नंबर 2। तो ट्रिक नंबर 2 क्या है, ऐसा कोई जरूरी नहीं बच्चों कि हमेशा आपका स्क्वायर जो है वो 5 नंबर वाला है, 5 डिजिट वाला है। आपको कोई अननोन नंबर दे सकता है, करेक्ट। तो ट्रिक नंबर 2 उन्हीं सब नंबरों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले ट्रिक नंबर 2 देखते हैं क्या है। जैसे अगर आपके पास 47 का स्क्वायर रहे, अब तो सबको पता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है, क्योंकि मैंने जो पहला ट्रिक बताया था वो कौन से कॉन्सेप्ट के लिए है, 5 वाले डिजिट्स के लिए है। यहाँ तो 5 है ही कोई नहीं, तो अब इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा, इसमें दूसरी ट्रिक लगेगी, ठीक है। आज गर्मी कुछ ज्यादा हो रही है, जस्ट एक्सक्यूज मी।
सो इसमें एक दूसरी ट्रिक लगेगी। वो दूसरी ट्रिक क्या लगेगी, लेट अस सी। जब 47 का स्क्वायर आप देखते हो तो 47 का स्क्वायर कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप क्या करो, इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 49। फिर आप इसको स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर कितना होता है 16। अब आप क्या करें, ये तीनों डिजिट्स को, इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56। 56 को कहां लिखना है, 1 प्लेस छोड़ करके आप यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए 56। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आ गया आंसर, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 9, 10, 12, 2। दिस इज 2209 इज योर आंसर 47 का स्क्वायर। अच्छा पता है बच्चों, ये ऐसा कौन सा कुछ लॉजिक को यूज करके हम लोग किए, जरा देखना। तो इसमें एक मेथड लगाते हैं, वो ये मेथड लगाते हैं, इस 47 को मैं ए बी मान लूं, ए बी मान लूं, तो जरा ए बी मान लूं, तो जरा देखो तो क्या हो रहा। मैंने एक बार इसका स्क्वायर किया, मतलब ए का स्क्वायर किया, करेक्ट। मैंने क्या किया, ए का स्क्वायर किया। फिर मैंने क्या किया, बी का स्क्वायर किया, करेक्ट। मैंने क्या किया, बी का स्क्वायर किया। और उसके बाद मैंने क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 2 को ए बी से मल्टीप्लाई किया, मींस 2ab, और सबको जोड़ दिया। तो सबको जोड़ दिया तो 2ab को बीच में मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ दिया। अरे ये तो एक फॉर्मूला बन गया। यस, दिस इज द फॉर्मूला। हम लोग 9th 10th के लेवल में पढ़े हैं फॉर्मूला। दिस इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब ऐसे नंबरों को हम क्या करते हैं, ऐसे नंबरों को हम लोग दोनों को स्क्वायर करते हैं और उसके बाद 2ab भी करते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। इसको दूसरे ढंग से भी किया जा सकता है। लेट अस सी, कोई एक अलग एग्जांपल लेते हैं। कैसा एग्जांपल लेते हैं, चलिए 56 का स्क्वायर करते हैं। 56 का स्क्वायर करें, आप क्या करो, मैं इसको दो मेथड से बनाता हूं। 56 के स्क्वायर को मैं इस वाले मेथड से भी बनाऊंगा और 56 स्क्वायर को मैं अपने फॉर्मूला मेथड से ही बनाऊंगा। लेट अस सी बच्चों किस तरह से बनाते हैं। 56 का स्क्वायर में आपने करना क्या है, आप 6 का स्क्वायर 36 लिखोगे, 5 का स्क्वायर 25 लिखोगे, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 6 5 30, 30 दूनी 60। 60 को लिखना कैसे है, एक डिजिट छोड़ करके 60 लिखना है, ऐड कर देना है 31 36। चलिए दोस्तों 31 36 फॉर्मूला वाले मेथड से करते हैं। यहां पर ध्यान देना, आपको करना क्या है, ए स्क्वायर पहले लिखना है, उसके बाद फिर 2ab करना है, फिर b स्क्वायर करना है। लेकिन यहां पर पूरे पूरे नंबर नहीं लिखने हैं, आपको उस नंबर का पहला डिजिट लिखना है और बाकी को कैरी कर लेना। करेक्ट करके मैं बताता हूं। 6 का स्क्वायर 36, 36 को आपको 6 लिखना है, आपने कैरी करना है 3। इसके बाद आप 2ab लिखोगे, देखो ये a स्क्वायर हो गया, दिस इज a स्क्वायर। मैंने a स्क्वायर 36 लिया, 36 का 6 लिखा, 3 कैरी किया हो, ठीक है। इसके बाद आपने 2ab लिखना है, 2ab का मतलब 60 हो गया। 60 में आप इस 3 को ऐड कीजिए, दैट इज 63। 63 का फिर से 3 लिखेंगे, 6 फिर कैरी करेंगे, एंड फाइनली 5 के स्क्वायर को आप स्क्वायर करके इसको कैरी किए हुए चीजों को आप जोड़ दीजिए, दैट इज 25 में 6 जोड़ेंगे, दैट विल बी योर 31 36। कमाल की ट्रिक। तो ये दोनों ट्रिक अगर आपको पसंद आ गई तो वीडियो का तो लाइक बनता है, शेयर भी करें अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, पीटीएफ केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री पीटीएफ केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और जो ऑल आता है ना उस ऑल पे आप क्लिक कर दें, ताकि जब कभी भी मैं वीडियोस अगर अपलोड करूं तो वो सीधे आप तक पहुंच जाए, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। चलिए चलते हैं हम लोग ट्रिक नंबर 3 आज के क्लास की। सो ट्रिक नंबर 3 क्या है, लेट अस सी व्हाट इज ट्रिक नंबर 3। इसी से कैलकुलेटेड ट्रिक नंबर 3 भी करते हैं। लेट अस रन इट ऑफ। सबसे पहले ट्रिक नंबर 3, देखिए इन सब का अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और वो आपको 2 से 3 सेकंड सिर्फ लगने वाला है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी, ठीक है। लेट अस स्टार्ट ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 क्या है,
हम इसमें कुछ ऐसे नंबर की स्क्वायर की बात कुछ अलग मेथड से करने की कोशिश कर रहे हैं जो इससे भी शॉर्ट मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उन नंबर्स की चर्चा करेंगे जो नियरर टू 50 है, 50 के आसपास है। ठीक है, लेट अस सी। जैसे कि सबसे पहले 45 का स्क्वायर ये करना है। फॉरगेट अबाउट इट कि ये 5 वाला है, उस मेथड को, फर्स्ट मेथड को हम लोग सीख चुके हैं, उससे छोड़ दो या फिर करके देख लो। तो पहले वाले मेथड से इसका आंसर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 से 5 मल्टीप्लाई होगा, 25 इज द आंसर। अब इसको एक दूसरे मेथड से, दूसरे ट्रिक से हम लोग इसके स्क्वायर को करने जा रहे हैं। वो कौन सी ट्रिक है जरा देखिए। आप एक नंबर याद रखें 25। फिर देखें कि ये 45 जो है वो 50 से कितना कम है। ठीक है ना, 50 से कितना कम है, तो 50 से आपको नजर आएगा ये 5 कम है। ठीक है, अब जितना कम होगा उसके आपको स्क्वायर को लिखना है। अब 5 कम है तो 5 के स्क्वायर को लिखना होगा, दैट इज 25। फिर जितना कम है 50 से उसको इस 25 में से आपने माइनस करना है 20, जो रिजल्ट आएगा यहां लिख देना 25। आ गया ना आंसर। एक और कोशिश करते हैं, एंड दैट इज योर 48 के स्क्वायर। 48 के स्क्वायर अगर आप करते हैं तो मैंने क्या बताया, आपने नंबर याद रखना है 25। ये 50 से कितना कम है, 50 से 2 कम है, तो 2 का आप स्क्वायर करेंगे। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। बट बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब कभी किसी यूनिट प्लेस के नंबर को, यूनिट डिजिट के नंबर को या एक नंबर को आप स्क्वायर करते हो, 1 का स्क्वायर 1 आता है तो आपने लिखना है 01। 2 का स्क्वायर जब करोगे तो 4 आता है, आपने लिखना है 04। 3 का स्क्वायर जब 9 आएगा आप लिखोगे 09, राइट, लाइक दिस। तो 48 50 से कितना कम है, 2 कम है। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4। 4 को कैसे लिखना है, 04। फिर कितना कम है ये 50 से, 2 कम है। 2 कम है तो 2 माइनस कर दीजिए, 23। 2304 इज योर आंसर। सो 48 का स्क्वायर 2304 है ना, कमाल की ट्रिक। ठीक है, तो दिस इज योर ट्रिक नंबर 3। जो आज की क्लास का ट्रिक नंबर 3 था, वो हमने देखा कि उन नंबरों का स्क्वायर करना सीखे हम लोग जो 50 के आसपास हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ट्रिक नंबर 4 की ओर, जो स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 4। ओके, लेट अस स्टार्ट ट्रिक नंबर 4। देखो बच्चों, ट्रिक नंबर 4 क्या है। ट्रिक नंबर 4 बड़ा सिंपल सा एक फंडा है जो बहुत से बच्चे जानते भी होंगे करना, लेकिन चूंकि आज ट्रिकी क्लासेस हैं, ट्रिक्स हम लोग सीख रहे हैं ट्रिक नंबर 4, और छोटे छोटे बेसिक्स कैलकुलेशंस पर ट्रिक्स सीख रहे हैं। मैं आगे आने वाले वीडियोस में कुछ और एडवांस टाइप के ट्रिक्स लाऊंगा, सिखाऊंगा आप लोगों को, मैथमेटिकल ट्रिक्स जो आपके केमिस्ट्री में खास करके हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल्स बनाने में हेल्प करेगा। वो सब चीजें भी आगे भी आने वाली वीडियोस में आपके सामने जरूर आएंगी। ठीक है, अभी कुछ बेसिक्स फंडामेंटल हम लोग ट्रिक्स सीख रहे हैं। फोर्थ ट्रिक क्या है, कभी कभी आप देखते होंगे कि एक नंबर x है, वो कुछ ऐसा है 0.453291, कुछ लाइक दिस, और आपने एक नंबर निकालना है 1 माइनस एक्स, जो एक दूसरा नंबर है y, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, मतलब इस x को 1 में से माइनस करना है। जरा बच्चों अभी आप बताओ, जो जानते हो इस तरह की चीजें आप कहाँ अप्लाई करते हो, कहाँ देखते हो। ठीक है, यस, आप देखते कहाँ पे हो, जब आप मोल फ्रैक्शन नाम की चीज पढ़ते हो केमिस्ट्री में, वहां ऐसी चीजें होती हैं। मोल फ्रैक्शन या तो सॉल्यूट का होता है या सॉल्वेंट का होता है। मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से डिनोट करते हैं, सॉल्यूट के लिए xb लिखेंगे, सॉल्यूट फिर सॉल्वेंट के लिए xa लिखा करेंगे, राइट। ये बच्चों को पता ही है कि जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं उन सब का सम 1 के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन मींस टुकड़ा। अगर मेरे हाथ में जो मार्कर है इसके मैं 2 टुकड़े कर दूं तो दिस इज योर 1 हाफ, दिस इज 1 हाफ। 1 हाफ को मैं ऐड करूंगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं इसके 3 टुकड़े कर दूं, 1/3 1/3 1/3, तीनों को मैं ऐड करूंगा फिर 1 हो जाएगा। इसका मतलब हर एक फ्रैक्शंस के जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये हुआ xa + xb = 1।
यहां से चीजें आसान हो गई। अगर आपको किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का आसानी से निकाला जा सकता है 1 में से माइनस करके। तो यही चीज हम सीखेंगे कि किस तरह से 1 में से माइनस आप विद इन 2 और 3 सेकंड्स करते हो। लेट अस स्टार्ट दिस ट्रिक नंबर 4। 1 में से आपने इसको नंबर को माइनस करना 0.453291। बच्चों याद रखना है, जो आप कन्वेंशनल स्टाइल में इसको नेगेटिव 1 में से माइनस करते हो तो राइट साइड से माइनस करना शुरू करते हो, बट यहाँ पर वैदिक स्टाइल में कुछ मैथमेटिक्स होती है जो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स की मैथमेटिक्स हैं। यहाँ पर उल्टा चलता है, आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मूव करना है डेसिमल पॉइंट के बाद एज इट इज। एक बात तो तय है, 1 में से जब आप इसको माइनस करोगे तो रिजल्ट भी कुछ इसी तरह से आएगा 0 पॉइंट समथिंग, राइट। तो आपने रिजल्ट लिखना है 0 पॉइंट। अब लेफ्ट साइड से मूव करता हुआ सारे डिजिट्स को आपको 9 में से माइनस करना है एक्सेप्ट द लास्ट वन, और लास्ट वाले को 10 में से माइनस करना है। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप जब लेफ्ट साइड से मूव करोगे तो सारे डिजिट्स को डेसिमल पॉइंट के बाद 9 में से माइनस करते हुए चलना, और जो लास्ट वाला डिजिट बच जाएगा उसको आप 10 में से माइनस कर दो। करते हैं। 4 को 9 में से माइनस करूं 5, 5 को करूं 4, 3 को करूं 6, 2 को करूं 7, 9 को करूं 0, बट 1 को मैं 10 में से माइनस करूंगा, दैट इज योर 9। आ गया आंसर। एक और एग्जांपल करते हैं, सपोज हमारे पास कुछ ऐसा है, a इज इक्वल टू 0.78312 तो फिर b इज इक्वल टू आपको 1 माइनस a लिखना है, दैट इज 1 माइनस 0.783129। जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। करेक्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर कैसे हो जाएगा? 0.2167, यहां तक तो आपने 9 में से माइनस किया, इसके बाद आप यहां 10 में से माइनस करोगे, दैट इज योर 1। सो ये आपका आंसर आ चुका है, एंड दिस इज योर ट्रिक नंबर 4, जो आपको काफी हेल्प करेगा मोल फ्रैक्शंस वाले एग्जांपल्स में। ठीक है, आज के वीडियो का लास्ट ट्रिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही बच्चों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं, और उसमें उस ट्रिक की मदद से हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे। दैट इज योर मेन ट्रिक, जो ट्रिक नंबर 5 है, जो आज की वीडियो का लास्ट ट्रिक है। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रिक नंबर 5। ओके, ट्रिक नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 5 आपको यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस में साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज जो होती हैं, ये वैल्यूज आपको परेशान करता है स्टार्टिंग फ्रॉम 9th 10th अप टू हाईएस्ट लेवल ऑफ केमिस्ट्री। हर जगह आपको साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा के वैल्यूज को, जो बेसिक वैल्यूज है, उनमें आपको परेशानी होती है। सो लेट्स मेमोराइज इट विद द हेल्प ऑफ ए टेबल, जो बहुत से बच्चे इसको कर भी लिए होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुछ वैल्यूज हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। करेक्ट। चलिए, हमारे पास जो वैल्यूज होंगे वो साइन थीटा का, कॉस थीटा का एंड टैन थीटा का, मीन्स साइन 0, साइन 30, 45 एंड ऑनवर्ड्स, कॉस 0, 30, 45 एंड ऑनवर्ड्स, उसके बाद टैन के वैल्यूज, राइट। तो इसको करना क्या है, आपका ट्रिक क्या है? सबसे पहले यहाँ 0 से आप 0 से स्टार्ट कीजिए, 0, और उसके बाद 4th तक आप जाएंगे, यानी 5th कॉलम तक जाएंगे, 4 डिजिट तक, 0, 1, 2, 3 एंड 4, स्टॉप। इसके बाद आप इन डिजिट्स को 4 से डिवाइड करेंगे सारों को, यानी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। इसके बाद आप हर एक वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेंगे। आ गया आंसर? 0, रूट 0 0 हुआ करता है। 1/4 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो दिस विल बी 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दिस इज 1/√2, this is √3/2 and this is 1, correct।
यानी साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 180 में बता रहा हूं अभी, करेक्ट। इसके बाद कॉस थीटा के जो वैल्यूज आपको लिखने हैं, तो आप क्या करें, साइन थीटा के जो वैल्यूज आपने जो ऑर्डर फॉलो किया है उसके रिवर्स ऑर्डर को आप फॉलो कर दीजिए कॉस थीटा में। मींस आपने 0 से 90 तक साइन के केस में आप गए, अब आपको कॉस के केस में क्या करना है, 90 टू 0 आना है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या इसका मतलब, जो साइन थीटा का 0 का वैल्यू होगा वो आपका कॉस 90 का हो जाएगा, जो साइन 90 का होगा वो कॉस 0 का हो जाएगा। मींस आपको उधर से फॉलो करना है, दिस इज 1, दिस इज √3/2, दिस इज अगेन 1/√2, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 0। कितना आसान है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, tan थीटा। यस, tan इज द कॉम्बो ऑफ दिस साइन एंड कॉस वैल्यूज। सब बच्चों को पता है कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा से आता है। इसका मतलब sin थीटा के जो वैल्यूज होंगे उसको cos थीटा के वैल्यूज से आप डिवाइड करोगे, दैट विल गिव योर tan थीटा वैल्यूज। मतलब 0/1 क्या होता है, जब कभी भी किसी आप फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 0 देखते हो, आप 0 ही लिखते हो, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट 1/2 upon √3/2, 2 cancel, 1/√3. Next 1/√2 divided by 1/√2, ये खत्म हो गया 1. Next √3/2 divided by 1/2, 2 cancel, √3 is the value. Next 1/0 is equal to, yes, जैसा बच्चों आपने देखा कि जब कभी किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में, जब न्यूमरेटर में 0 आता है तो वैल्यू आपका 0 होता है, लेकिन अगर उसी फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर में किसी भी फ्रैक्शन में 0 आ जाए तो उस वैल्यू को आप जानते हो इन्फिनिटी को डिनोट करता है, यानी इसको इन्फिनिटी लिखते हैं हम लोग, इसको दूसरे शब्दों में अनडिफाइंड भी लिखते हैं, दिस इज अनडिफाइंड। तो ये था 0 से लेकर के 90 तक के वैल्यू साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड tan थीटा के। इसके बाद 180 के वैल्यूज को देखते हैं। तो 180 के वैल्यूज में ध्यान देना, ट्रिक क्या है, 0 से 180 में जब आप जाओगे तो 0 वाले वैल्यूज को याद रखें, 0 वाले वैल्यूज को प्लस लिखेंगे और 180 वाले वैल्यूज को माइनस लिखेंगे। मींस साइन 0 अगर 0 है तो साइन 180 -0 होगा, और -0 तो आप जानते हो, -0 बोलो या +0 बोलो 0 ही होता है। जब cos 0 1 होगा तो डेफिनेटली cos 180 जो होगा वो -1 हो जाएगा, और इसी तरह से जब tan 0 हमारा 0 होता है तो फिर वही केस, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा sin cos tan के जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेकर के 180 के बीच में क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर बनता है, और सब्सक्राइब तो जरूर करें ये चैनल को बेल आइकन प्रेस करने के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट, जहां कहीं भी हो खुश रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।